कुंभ मेला चल रहा है यूपी में। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहां पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहां पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं। लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पे स्नान कर करके पुण्य के लिए, और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर 3 लोगों की मौत भी हुई है सर उसमें। ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। उत्तराखंड में यूसीसी लगने जा रहा है इसी महीने माँ से। गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा माँ बहके जाती हैं। और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। अखिलेश जी, यूसीसी लगने जा रहा है उत्तराखंड में, लागू होने जा रहा है इस महीने से, लागू होने की बात। उत्तराखंड पहला राज्य होगा ये यूसीसी लागू करने वाला। यूसीसी लगने से ज्यादा, हालांकि आज के दिन मुझे राजनीति पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यूसीसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड और ये प्रदेश जिस समय बना था और जो यहाँ के लोगों ने सपना देखा था कि यहाँ की तरक्की होगी, खुशहाली होगी, और जिस तरीके से और छोटे स्टेट बहुत खुशहाल हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वहाँ के लोगों को रोजगार देने के मामले में, कारोबार बढ़ाने के मामले में, और जो उनके दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर ये आरोप लगते थे सरकारों पर कि वहां तक विकास नहीं पहुंचता है, गांवों का पलायन रुकेगा। जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था वो पलायन रुकेगा। लेकिन यदि हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, कुछ हिस्से में खुशहाली तरक्की दिखती है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा ऐसा है उत्तराखंड का जहां पर अभी भी विकास नहीं पहुंचा है जो सपना देखा था। क्योंकि जिस समय एक्ट पास हो रहा था पार्लियामेंट में, सदस्य हम लोग भी थे उस समय पार्लियामेंट के, जिस समय जो स्पीचेस हुई थी, जो बात रखी गई थी सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, उन चीजों को करना जरूरी है। और क्योंकि देश की राजनीति दूसरी दिशा में जा रही है, दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। हमारा जो धर्म है वो सबको अपनाता है। अभी 12 तारीख को हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को याद किया। स्वामी विवेकानंद जी की वो स्पीच जो उन्होंने शिकागो में उस समय आयोजन में दी थी, जो स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु थी वो यही थी कि हम उस देश से आते हैं, उस धर्म से हम जुड़े हैं, जिस धर्म ने कोई भी आया उसको अपना लिया। और हमारा धर्म हमें यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिखाता है और वहीं हमें टॉलरेंस सिखाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारे धर्म की सबसे कीमती चीज है, उसको हमें किसी भी तरीके से खो नहीं देना है। यही हमारे भारत की पहचान है कि जो हमारे बीच आया, जो यहाँ रहा, वो हमारा अपना हो गया। लोकसभा चुनाव में गठबंधन, आज जो स्थिति है उसकी, आप अलग है, आप अलग दिल्ली है, में कांग्रेस दिल्ली में और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की, उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रही। झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है, और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का है, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल क्या नहीं। नीतीश कुमार जी क्या गठबंधन की तरफ आने की तैयारी में? वो अभी मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन बना रहे। सर, मेरा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने सर शराब वाले मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है सर। ये सरकारें ऐसी चला करती हैं, और सरकारें हमेशा तानाशाही की तरह काम करती हैं। थैंक यू। अच्छा जी, फूल लेकर आए थे सर, इधर साइड, सर साइड, थोड़ा साइड भैया, दबाओ मत, साइड पे मत करना भाई। आज हम सब लोग परिवार के सदस्य हरिद्वार में जो भारतीय परंपरा और हिंदू परंपरा के तहत अनुष्ठान होते हैं, पिंडदान, उसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के किनारे हम लोगों ने पूजा की है, और ये अनुष्ठान मोक्ष के लिए और आत्मा की शांति के लिए यहाँ के पंडित जी के माध्यम से हम लोगों ने कार्य कराया है। चाचा हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हमें परिवार के सदस्यों के साथ जो अनुष्ठान करने आना पड़ता है वो हम लोग करने आए हैं। 2 साल में दोबारा आना पड़ा है, पहले पिताजी और ये परिवार के लिए दुख की घड़ी तो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे और आपके बस में नहीं है। आना और फिर इस धरती पे रह करके जाना, ये नेचर है, इसको हम सबको स्वीकार करना पड़ता है। दुख है परिवार में, लेकिन जीवन भर उन्होंने नेताजी का, पार्टी का और परिवार का पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी सेवा कर सकते थे, सामने ना आकर के हमेशा उन्होंने परिवार को एकजुट कर करके आगे बढ़ाने का हमेशा काम करते रहे। अगले से अलग से हट के बात। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।